7वां बाब। उसने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर अपने सामने देखा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी छत पर थी, किसी बुलंदी पर। हवा के खुशगवार झोंके इसके जिस्म को सहला रहे थे। प्रोफेसर अब्बास के कमरे में उस दिन मरियम से बात शुरू करते हुए जुलैद को इससे जो तवक्कुआत थी वो गुफ्तगू के दौरान ख़त्म हो गई। प्रोफेसर अब्बास ने उसकी बातें और प्रोजेक्ट की तफसील सुनने के बाद फ़ौरन मरियम का नाम उसके सामने लिया तो जुलैद का ख्याल था कि किसी बहुत ही काबिल और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का उन्होंने नाम लिया, मगर मरियम से बात करते वो मुसलसल मायूसी का शिकार था। उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बात ठीक से सुन भी रही है या नहीं। समझना तो दूर की बात, और वो उसकी बात सुनते हुए कभी कभी इसके चेहरे पर नज़र दौड़ाती, वरना वो ज़्यादातर वक्त अपने सामने पड़ी मेज़ की शफाफ सतह पर उंगलियां फेरती रही। वहाँ से इसका ध्यान हटता तो कुर्सी के हत्थे को अपने अंगूठे से खुरचती, फिर एकदम दीवार की पेंटिंग की तरफ मुतवज्जा होती। इसकी नज़रें इस आध घंटे के दौरान किसी एक चीज़ पर मरकूज थी ही नहीं। जुलैद को यूँ महसूस हुआ जैसे कमरे में मौजूद हर चीज़ उसे जुलैद और इसके प्रोजेक्ट से ज़्यादा दिलचस्प लगती है। उसका ख्याल था कि वो बात शुरू करेगा तो वो अपना कॉन्सेप्ट वाज़ेह करने के लिए उससे सवाल करती जाएगी, मगर वो बिल्कुल गूंगी बैठी रही। जुलैद की पूरी गुफ्तगू के दौरान उसने हूँ हाँ तक नहीं किया। उसके इस अंदाज को जुलैद ने पसंद नहीं किया। इर्तिकाज़ की कमी, जुलैद की इसके बारे में ये राय थी। और कंसंट्रेशन के बाहरी काम वो कैसे करेगी? कम अज़ कम इसका काम तो नहीं कर सकती। जो मैं चाहता हूँ, एक डिज़ाइन अगर 80 दफ़ा मैं तब्दील करवाऊँ तो वो 8 घंटे लगातार बैठ के काम करे। लेकिन नहीं, ये तो सब कुछ बीच में छोड़ के भाग जाएगी। जब उसका बात सुनते हुए ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो काम के दौरान कैसे होगा? वो अपनी बात ख़त्म करने तक ये फैसला कर चुका था, मगर इस काम के लिए वो मौजूद नहीं है, उसे कन्फर्म था। ये दिक्कत हो रही थी कि प्रोफेसर अब्बास से इसने इस मामले में जब किसी स्टूडेंट का नाम लेने के लिए कहा तो उन्होंने उसका नाम लिया। अब वो उसके सामने बैठकर इससे साफ साफ नहीं कह सकता था कि वो उससे मायूस है और उससे काम नहीं करवाना चाहता। काम न करवाने के बारे में इसका फैसला और हतमी हुआ जब उसने मरियम को कोई सवाल पूछने के बजाय कहा, तो बजाय इसके कि बस काम के हवाले से कुछ पूछती, उसने डायरेक्ट मुआवजे के बारे में पूछा। जुलैद बहुत झुंझलाया। ऐसा नहीं कि वो मुफ्त में काम करवाना चाहता था या वो इस सिलसिले में बात करने पर तैयार नहीं था। वो जानता था कि वह NCA से जिसको हायर करेगा वो बहुत अच्छा मुआवजा डिमांड करेगा और उसे किसी की डिमांड पर एतराज़ भी नहीं था, मगर सामने बैठी हुई लड़की ने काम के बारे में एक लफ्ज़ पूछने के बजाय सीधा पैसों के बारे में पूछा। काम की जिस तरह की प्रोफेशनल अप्रोच, ये इसके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो क्या मायने रखती होगी? और मायूस हुआ इतना वो कि इस शख्स से किस हद तक आप मुखलिस होकर काम कर सकते हैं। जुलैद ने उसे ऑफिस का कार्ड दे तो ज़रूर दिया, मगर न मिलने का फ़ैसला उसने कर लिया था। वो खामखा उसे एक और बार मिलकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, ख़ास तौर पे जब उसको हायर नहीं करना चाहता था। इसके बाद उसने प्रोफेसर से कहा कि कुछ और स्टूडेंट को भी मिलवा दीजिए। जुलैद, तुम इसका काम तो देखो, मुझे उम्मीद है तुम्हें किसी और को तलाश नहीं करना पड़ेगा। उसे मरियम पर उनके अतमाद पर हैरत हुई। सर, मैं इसका काम भी देख लूँगा। मैं चाहता हूँ कुछ और लोगों से भी मिल लूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर मुझे इसका काम पसंद नहीं आया तो फिर मुझे नई सिरे से तलाश शुरू करनी पड़ेगी। मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ। अरे, मुझे यकीन है तुम्हें इसका काम पसंद आएगा। चलो ठीक है, मगर मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। बारी बारी 6-7 लोगों से मिलवाया। जुलैद उनसे बात करके मुतमईन भी हुआ। उसने उन लोगों के साथ अपॉइंटमेंट्स तय कर ली। अगले 2-3 दिन में वो इस काम से फारिग होना चाहता था। दूसरे दिन मरियम के ऑफिस आने से पहले वो किसी ना किसी तरह टालना चाहता था। सुबह सुबह वो उसके घर पहुंच गई। वो उस वक्त नहा के निकला था जब मुलाजिम ने बताया कि मरियम नामी लड़की आई है। यार, ये किस तरह की फैमिली से मुंह उठा के सुबह ही घर आ गई? इसे किसने बोला यहाँ आने के लिए? वो चिढ़ने लगा। इससे बोलो जाके ऑफिस में बुलाए, वहीं पे आए, मैं घर पे किसी से नहीं मिलता। उसने तमाम मैनर्स को बलाए ताक रखकर नहायत दुरुस्त अल्फाज में मुलाजिम को हिदायत की। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद दरख्शां के याद दिलाने के बावजूद उसने मरियम के लिए अपॉइंटमेंट नहीं रखी। उसका ख्याल था कि वो शायद फैक्ट्री नहीं आएगी और वो उसे जान छुड़ाने में कामयाब होगा। मगर वो एक वक्त फिर वहाँ गई जब वलीद उसके पास बैठा था और दरख्शां ने उसे उसके बारे में बताया। वो वलीद को NCA के तमाम लोगों से मुलाकात के बारे में बता रहा था। वो मरियम के बारे में जानता था। तुम उससे कह दो वो चंद दिनों बाद आए और जब आए तो प्लीज़ बताना कि तुम किसी को हायर कर चुके हो। वलीद ने उसे मशवरा दिया। उसे लगा कि हाँ, ये बेहतर है। एक दिन वो लोकल आर्ट गैलरी में CNA के कुछ स्टूडेंट की पेंटिंग देखने गया। सूफिया की कुछ पेंटिंग्स भी थी। वो उसकी दावत पर उसके साथ गया था। उसका ख्याल था कि वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के लिए कुछ पेंटिंग्स खरीदेगा। नुमाइश के वक्त काफ़ी लोग मौजूद थे। ज़्यादातर CNA के स्टूडेंट्स उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स थे, या फिर लाहौर के कुछ लोग दूसरे आर्टिस्टों के फ़ाइन आर्ट्स या डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स थे। वो ऐसी नुमाइशों में आता जाता रहता था, इसलिए इन हलकों में काफ़ी जान पहचान थी। सूफिया कुछ देर इसके साथ रही, फिर जानने वालों के पास चली गई। जुलैद घूम फिर कर तस्वीरें देखने लगा। हर स्टूडेंट की 7-8 से ज़्यादा तस्वीरें नहीं थी। अगरचे ये 3 दिन पर मुश्तमिल नुमाइश का पहला दिन था, मगर फिर भी बहुत सारी तस्वीरों के नीचे सोल्ड के टैग लग गए थे।
सोफिया की एक तस्वीर समेत उसने भी कुछ तस्वीरों का इंतखाब किया जिन्हें वो ख़रीदने का इरादा रखता था। गैलरी का अब सिर्फ एक कोना रह गया था जहाँ वो नहीं गया, क्योंकि उसने बहुत रश देखा था। वहाँ उसका ख्याल था कि जब रश कुछ कम होगा तो वहाँ जाएगा, मगर उसे हैरत हुई कि पूरे अरसे के दौरान रश कम नहीं हुआ। जिस वक्त वो उधर गया उस वक्त खासा रश था और जुलैद को तवक्का थी कि वहाँ किसी अच्छे आर्टिस्ट का काम होगा, मगर पहली तस्वीर पर नज़र डालते ही वो साकित रह गया। उम्मे मी, इसके मुंह से इख्तियार निकला। वो आर्टिस्ट का नाम देखे बगैर जान गया वो किसका काम है। 1 साल पहले ख़रीदी गई इन 2 तस्वीरों ने इस आर्टिस्ट के काम और स्टाइल के बारे में अच्छी खासी शनासाई दी थी। उसने आगे बढ़कर तस्वीर पर आर्टिस्ट का नाम ढूंढा और अंदाजे के तस्दीक करना चाहता था। उसकी फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसका अंदाज़ा ठीक था। दीवार में एक ही रॉ पर 8 तस्वीरें थीं। इनमें कुछ तस्वीरों पर वहाँ अच्छी खासी डिस्कशन थी। मैं इस आर्टिस्ट से मिलना चाहता हूँ। ये कौन है इबाद? जुलैद ने इन तस्वीरों पर नज़र डालने के बाद CNA के एक शनासा स्टूडेंट से कहा, ये उम्मे मरियम की तस्वीरें हैं, CNA के स्टूडेंट हैं, आज आई नहीं है। उम्मे मरियम बहुत आउटस्टैंडिंग काम है, मगर पहले उसने नुमाइश में तस्वीरें नहीं देखी। जी हाँ, पहली बार उन्होंने अपनी तस्वीरें इस तरह नुमाइश की हैं। पता नहीं पहले क्यों नहीं की। हालांकि इनका काम बहुत बेहतरीन है, इतनी वेरिएशंस हैं इसमें, ये तो अकेली अपनी सोलो एग्जीबिशन कर सकती हैं। NCA के बेहतरीन स्टूडेंट्स में से हैं ये 2-4 स्टूडेंट्स जिनके बारे में हमारे प्रोफेसर्स बहुत उम्मीद है कि ये बाहर जाकर अपनी फील्ड का एक बड़ा नाम होंगे। उनमें से एक ये हैं। पेंटिंग इनका मेजर सब्जेक्ट है और मिनिएचर्स जो है माइनर है, इसलिए इनकी पेंटिंग्स हर चीज़ डिटेल में है। आपने अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे बात क्यों नहीं की? ये तो पिछले 2-3 साल से अच्छा खासा काम कर चुकी हैं और प्रोजेक्ट्स के लिहाज से काफ़ी उनकी शोहरत है। ये बात ने काफ़ी तफसील से बताना शुरू किया। जुलैद को एकदम बहुत खुशी और इत्मीनान का एहसास हुआ। उसे लगा वाकई ये लड़की इस प्रोजेक्ट से काम कर सकती है। उससे मिले बगैर उसे यकीन हो चुका था कि वो उसके आइडियाज़ को समझ जाएगी। इसकी ख्वाहिश तो थी कि वहाँ तमाम तस्वीरें ख़रीद ले, मगर इंक्वायरी पे पता चला कि 4 पिक्चर्स बिक चुकी हैं और 4 अनासिर जो हैं उनकी सीरीज़ अभी नहीं बिकी, जिसमें ज़मीन, आग, हवा और पानी। उसने चारों तस्वीरों के लिए अदायगी कर दी। सूफिया जब मुकर्रर वक्त पर इसके साथ आई तो पार्किंग में उसने जुलैद को काफ़ी खुश पाया। कैसा लगा तुम्हें मेरा काम? बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारी तस्वीर ख़रीदी है एक, उसने मुस्कुराते हुए सोफिया को बताया। हाँ, मेरी सारी तस्वीरें बिक गई हैं, मगर तुम्हें ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी? तुम बताते मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती। अरे थैंक यू वेरी मच, अगली दफ़ा तुम मुझे गिफ्ट करना, इस बार तुम्हें पे कर चुका हूँ। और कितनी पेंटिंग्स ख़रीदी हैं तुमने? मैंने 6 और ख़रीदी हैं, 4 एक आर्टिस्ट की हैं और दूसरे 2 आर्टिस्टों की और हैं। अच्छा, आप कौन सा खुशनसीब आर्टिस्ट है जिसकी तुमने 4 पेंटिंग्स ख़रीदी हैं? अरे यार, ख़रीदना तो मैं उसकी 8 की 8 चाहता था, मगर 4 बिक गई थी। उम्मे मरियम की। ओह, सोफिया के मुँह से निकला। हाँ, उसके काम में मौजूद सारे काम का आउट क्लास कर दिया है। कम से कम मैंने पिछले साल में कई नए आर्टिस्ट के काम में इतनी गहराई और परफेक्शन नहीं देखी। जुलैद ने बड़े साफ लफ्ज़ों में उसको सराहा और सोफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। खैर, ऐसी कोई काम नहीं है, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं करती। हाँ, बाकी लोगों ने भी अच्छा काम किया है। नहीं, बाकी लोगों का तो मुझे रन टू मेल लगा। पेंटिंग बनाना कोई काम नहीं है, मगर बड़ा काम यह है कि कलर और थीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, कुछ नई चीज़ें सामने लाई जाएँ। उसके काम में वो नयापन है। अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरा काम अच्छा है। हाँ, तुम्हारा काम अच्छा है, मगर उम्मे मरियम, शी इज़ मचलेस, उसका कोई सानी नहीं है। जुलैद ने हतमी लहजे में कहा। इसकी पिक्चर देखकर एहसास होता है कि ये प्योर टैलेंट है। वो कहते हैं ना, पैदाइशी फ़नकार। मुझे ये नहीं पता कि वो पेंटिंग्स पे कितनी मेहनत करती है, मगर मैं जानता हूँ कि वो मेहनत के बगैर भी अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि इसकी सलाहियत खुदादाद है। सोफ़ी, मैं सोच रहा हूँ कि अपना प्रोजेक्ट इससे कराऊँ। मुझे एहसास हो रहा है कि ये चीज़ को विजुलाइज़ कर सकती है जो मेरे जहन में है, मगर टेक्सटाइल से तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आर्टिस्ट तो है ना। पैटर्न बनाना इसके लिए केक वॉक होगी, और कलर्स के जो शेड ये यूज़ करती है मुझे यही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मेरा कांटेक्ट करवा दो उससे और फ़ोन नंबर ले दो। तुम जानती होगी उसे? हाँ, मैं जानती हूँ, अच्छा खासा काम करती है, मगर नखरा बहुत है इसका। बल्कि कहना बेहतर होगा कि अपने काम के हवाले से इसकी गर्दन में काफ़ी सरिया है। तुम्हारी तरह प्रोफेसर भी काफ़ी चिढ़ते हैं इससे, और उसे गुमान हो चुका है कि इसके अलावा NCA में तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। खुश अखलाक़ी या मुरव्वत तो इसमें कुछ है ही नहीं। सोफिया ने इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार बड़ी साफ गोई से किया और जुलैद बेख्तियार मुस्कुराया। नेचुरली है, जो अच्छा आर्टिस्ट होगा, एक्टर हो, एंकर हो, सिंगर हो, पेंटर हो, थोड़ा नखरा तो होता ही है। मेरे ख्याल में ये नखरा उनका हक भी बनता है और उठाना भी चाहिए। पूरी दुनिया में अच्छे आर्टिस्ट के नखरे उठाए जाते हैं, और काफ़ी बर्दाश्त है मुझ में। मैं डील कर लूँगा उसे। अरे वो इतनी बड़ी भी आर्टिस्ट नहीं है कि लोग उसके नखरे उठाएं। NCA से बाहर उसे जानता ही कौन है? इस जैसे लाखों होंगे, अब क्या बंदा लाखों के नखरे उठाएगा? अच्छा यार, तो मेरा कांटेक्ट तो करवाओ, फिर देखते हैं क्या है। उसे सोफिया की खुफगी का अंदाज़ा होने लगा। राब्ता करवा दूंगी, पर चंद दिन पहले मैंने उसके सामने कुछ फ्रेंड्स की तुम्हारी प्रोजेक्ट की बात की थी। उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है इंटरेस्टेड ही ना हो वो।
ठीक है, चलो बाकायदा तौर पे बात करने में क्या हर्ज है, मैं सुबह एनसी आ जाऊँगा। मगर अगले दिन जब वो एनसी आया तो सोफिया ने बताया कि उम्मे मरियम 3 दिन की छुट्टी पर है। जुलैद को कुछ मायूसी हुई, उसका फ़ोन नंबर अगर मिल जाए तो मुझसे बात कर लेता हूँ। मैंने उसकी फ्रेंड से पूछा था मगर उन्हें नहीं पता। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज नुमाइश में आएगी वो? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, तुम जा रही हो और वहाँ आए तो मुझे रिंग करना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। सोफिया ने हामी भर ली। मगर वो इस दिन भी नुमाइश में नहीं आई। तीसरे दिन रात को जुलैद नुमाइश से अपनी ख़रीदी हुई तस्वीरें लेने गया, जब वो तस्वीरों की अदायगी पहले ही कर चुका था और नुमाइश के अख्ताम पे उसे अपनी पिक्चर्स लेनी थी। मगर उसे शौक लगा जब 7 तस्वीरों के बजाय 3 तस्वीरें दी गईं। उम्मे मरियम की चारों तस्वीरें नहीं थी। इसमें उम्मे मरियम की पिक्चर्स नहीं है। हाँ, वो किसी और ने ख़रीद ली। क्या मतलब? मैं इनकी कीमत अदा कर चुका हूँ। सर, रकम मैं दे देता हूँ, वो मेरे पास है। उस आदमी ने मेज़ की ज़रा से लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे रकम नहीं चाहिए, मुझे वो पिक्चर्स चाहिए। मेरी ख़रीदी हुई तस्वीरें आप किसी को कैसे दे सकते हैं? देखिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उम्मे मरियम ने कल हमसे फ़ोन पे पूछा अपनी पिक्चर्स के बारे में, तो हमने बताया कि उनकी पिक्चर्स बिक चुकी हैं और हमने ये भी बताया कि चारों तस्वीरें एक ही आदमी ख़रीदी हैं। जब उन्होंने नाम पूछा, हमने आपका बताया। उन्होंने कहा कि वो आपको अपनी तस्वीरें नहीं बेचना चाहती, हम आपके बजाय किसी और को बेच दें, चाहे कम कीमत पर। और अगर किसी ने ना ख़रीदी तो वो अपनी पिक्चर्स वापस ले जाएंगी। इसलिए हमने सोल्ड के टैग उतार दिए थे और वो कल ही पिक्चर्स चारों बिक गई और आज वो लोग अपनी पिक्चर्स ले गए। वो हक्का बक्का इस शख्स का चेहरा देखने लगा। आपने नाम बताया और उन्होंने कहा मैं तस्वीरें नहीं ख़रीद सकता, वो मुझे बेचना नहीं चाहती? जुलैद ने बेयकीनी से पूछा। जी सर, ऐसा ही हुआ था। आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? नहीं सर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वो खुद फ़ोन करती। जुलैद बेहद हैरत के आलम में वो लिफाफा और तस्वीर उठाकर बाहर आया। वो तो उम्मे मरियम को जानता तक भी नहीं है, फिर क्या नफ़रत की वजह हो सकती? क्यों उसे वो तस्वीर उसे नहीं दी? वो बेख्तर उलझ गया। क्या वो मुझे जानती है? क्या कोई ऐसा हवाला जिसके लिए मैं नापसंदीदा हूँ? वो पिछली सीट पर तस्वीर रखने लगा और तभी उसकी नज़र एक फ़ोल्डर पे पड़ी। उसने तजस्सुस के आलम में उसे बाहर निकालते हुए गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठ गया, मगर गाड़ी स्टार्ट करने के बजाय उसने वो फ़ोल्डर खोल लिया और फिर खासी देर तक वो फ़ोल्डर खोले बैठा रहा। वो वही पैटर्न थे और उन्हीं शेड में थे जिन्हें वो बनवाना चाहता था, उससे ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल हालत में जिन्हें वो सोच रहा था। वो एक के बाद एक कागज़ पलटता गया और पूरा फ़ोल्डर देखने के बाद एक गहरा सांस लेकर उसने फ़ोल्डर साथ वाली सीट पर रख दिया। वो फ़ोल्डर किसका था, कहाँ से आया था, वो ये नहीं जानता था, मगर वो ये ज़रूर जानता था कि वो वही काम है जो वो करवाना चाहता था। अब उसे फ़ोल्डर वाले की तलाश थी। सोफ़िया के अलावा उसने पिछले दिनों किसी को लिफ्ट नहीं दी, हो सकता है सोफ़िया का हो। गाड़ी ड्राइव करते हुए बुरी तरह उलझा, मगर घर के अंदर आते ही उसे ख्याल आया ये फ़ोल्डर मुलाजिम ने कार के अंदर रखा हो शायद। वो फ़ोल्डर लिए सीधा अंदर आया। हाँ जी सर, मैंने कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी में रखा था, मुझे नाम तो बताना याद नहीं रहा शायद आपको। ये किसने दिया था? सर, वो लड़की आई थी ना जो उसने चौकीदार को दिया था। कौन लड़की? और फिर झमाका उसके दिमाग में आया। वो जिन्हें मैंने कहा था कि आप ऑफिस में मुझसे मिले, मैं घर पे नहीं मिलूँगा। मरियम? जी हाँ, वही मरियम, उम्मे मरियम। ओ माय गॉड! वो बड़बड़ाते हुए बेख्तियार सर हिलाने लगा। सारे तार जुड़ते जा रहे थे। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। वो अब जानता था कि उम्मे मरियम कौन है, उसने क्यों उसे तस्वीरें नहीं दी, प्रोफेसर अब्बास उसकी क्यों इतनी तारीफ़ कर रहे थे। वो जिसे इर्तिकाज़ की तवज्जो की कमी समझ रहा था, ये उसका अंदाज़ था। उसने उसकी हर बात न सिर्फ सुनी थी बल्कि समझ ली थी, किसी सवाल के बगैर। और उसका सबूत वो डिज़ाइन थे जो अगले ही दिन वो ले आई थी। यकीनन उसे काम पर इतना एतमाद था कि सवाल करने के बजाय उसने सिर्फ मुआवजा तय करना चाहा। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, वो सब सोचते हुए बड़बड़ाया। आप एक बहुत बड़े अहमक हैं जुलैद।